जाहिल मौलाना कौन होता है, ये सवाल पूछा ना। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तिल्ला के बिद्दत जायज है, और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। रुकिए, ये सब क्या है बताइए। अरे रुकिए ना, बात कर तो रही हूँ मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता है। तो क्या होता है वही तो जाहिल पूछ रही हूँ मौलाना क्या मैं। होता है? अब हिब्रू में थोड़ी पूछ रही हूँ। आप पूरे मौलानाओं को जाहिल कहलवा देंगे अपने चैनल पे बैठ करके। के चैनल वालों ने ये बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं इसीलिए आपके शो में नहीं आता हूँ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अभी दोपहर में 3 बजे जो हमने 2:30 बजे जो वीडियो अपलोड किया, उसमें आपने एक गंभीर मुद्दा देखा। मुद्दा यह भी गंभीर है, उसी डिबेट का पार्ट 2 मिल गया मुझे अंसार रजा बहुत दिनों बाद। मैंने कहा आहा, आज तू फंसा है। बहुत दिन से मैं तुझे देख रहा था, बड़ा इंटेलेक्चुअल बन रहा था। आज मैं तेरी कहानी लिखूंगा, और क्योंकि झगड़े के बाद वापस लौट के आया था तो ठान के आया था कि आज इसके साथ बदतमीजी करके रहूंगा। चाहे कि जितनी तमीज से बात करे, इसके साथ बदतमीजी करके रहूंगा, ये सोच के आया था। अब आगे चलिए, देखते हैं कि अंसार रजा के साथ क्या मौज हुई। अंसार रजा के स्टेटमेंट सुनिएगा, अंसार रजा की बिल्कुल बौखलाई हुई शक्ल देखिएगा, और मेरे लॉजिकल जवाब भी देखिएगा, वो भी देखिएगा। मजाक अपनी जगह है, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन लॉजिक का दामन नहीं छूटना चाहिए। सुनिए। नियत खराब है मोदी सरकार की, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मोदी सरकार की नियत खराब है मोदी सरकार की। अरे यार चुप रहो, रजा कब तक बोलोगे यार, चुप रहो। आवाज कम कीजिए ना, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? भाई 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 चुप जी। सुनिए रिजवान भाई सुनिए, रूबिका जी एक बात खत्म हो गई थी। अरे चुप रहो यार, जब रिजवान नाम ले दिया तो चुप हो जाओ। अभी अंसार रजा साहब ने बोला, रूबिका, कि वक्त में मुसलमान मौलाना और आलिम जुड़े होने चाहिए जो कौम के रहनुमा हैं, और कोई बाहर वाला इसका हिस्सा ना बने। यही बोला जितना मैंने सुना है। ये अंसार रजा ज्ञान दे रहा था कि वक्त में कोई बाहर, ये शब्द यूज किया कि कोई बाहर वाला नहीं होना चाहिए। अरे बाहर वाला कोई पाकिस्तान से आ जाएगा क्या, या अफगानिस्तान से आ जाएगा क्या? और साहब, जिनको इल्म हो, जिनको नॉलेज हो, उनसे मशवरे किए जाएं, उनसे पूछा जाए, वगैरह वगैरह। सुनिए, ये रूबिका कौन से मौलाना इसमें जुड़ने चाहिए जो कहते हैं शाहबानों को 300 रुपए महीना भी नहीं मिलना चाहिए? ये अंसार रजा उन्हीं मौलानाओं की बात कर रहे हैं जो कहते हैं सायरा बानों को तलाक बिद्दत दे दी, वो इस्लामी नजरिए से जायज है। अरे वही मौलाना यार तुम वक्फ में जोड़ना चाहते हो? वाह 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 वाह। अंसार रजा मेरे मेरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आलिम का नाम लिया ना, मौलाना मौलाना का नाम लिया, आप उनको बताइए। अरे जिसका भी लिया यार, तुम सुन तो लो, तुम्हें सब्र नहीं है क्या? नहीं आता। अरे तुम्हें सब्र नहीं है क्या? क्या मुझसे बेइज्जत होने के लिए फिर मेरे सामने आ गए इतने दिन बाद? अरे सब्र रखो, तुम इतना बकबक कर रहे थे, मैं चुप था यार। क्या हो रहा है ये? हैं? रूबिका जी क्या हो रहा है? सुन लो, कोई बोल रहा है ना, बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी आलिम बोल रहा है तो चुपचाप सुनो, कुछ सीख के जाओ यहां से। हाउ बैड ऑफ मी। एक बड़ा आदमी एक आलिम बोल रहा है, कुछ सीख के जाओ। मैं ठान चुका था ये बहुत दिनों बाद मिला है और बड़ा ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञान दे रहा है। आज इसको कूट के जाऊंगा यहां से। आगे सुनो। जब भी रूबिका, सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, आपको इस टाइम मुझे ज्यादा नहीं सुनना है, सिर्फ आपको अंसार रजा के फेस एक्सप्रेशन देखने हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन। आगे चलिए। वो मुसलमान मौलानाओं से बेहतर किया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज सब हिंदू थे। तो मौलाना रजा, पहले तुम ये कहो कि वक्फ बोर्ड की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के हिंदू करेंगे, ना कि जाहिल मौलाना करेंगे। आई बात समझ में? फिर जाहिल मौलाना संविधान निकले। अरे भाई, आप ये कह पाएंगे कि जाहिल? नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, जब सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअल बता रहा हूं, या तो किया ही नहीं है, मना कर दिया है, लेकिन जब किया है, मेरे पास 40 केस लॉज पड़े हैं। जब मैंने पीएचडी कर रहा था तो मैंने ढूंढ के निकाले थे, लगभग 38-40
सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने कुरान शरीफ का तर्जुमा मुसलमानों से और मौलानाओं और आलिमों से बेहतर किया है। जिस खूबसूरती से उन्होंने किया है उसका एक निष्कर्ष निकाल कर, चाहे आपके एलमनी हो, चाहे अडॉप्शन हो, चाहे बहुत सी राइट्स हों, ये सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन है कुरान शरीफ के, ये मौलानाओं से बेहतर है। तो मैंने कहा कि अगर वक्फ में कोई संशोधन लाने की बात है तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भले अलाउ कर दो, जाहिल मौलाना को ना करो। अब रूबिका जाहिल के नाम से भी नाराज हो गई, रूबिका अब जाहिल के नाम से भी नाराज हो गई। जाहिल कोई गाली नहीं है, जाहिल एक अरबी या उर्दू वर्ड है जिसका हिंदी में अनुवाद है अज्ञानी, इंग्लिश में अनुवाद है इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट होना या अज्ञानी होना कोई गाली है? हम लोग किसी भी चीज में अज्ञानी, इग्नोरेंट, जाहिल हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट के मामले में मैं बहुत जाहिल हूं, लैपटॉप के और सॉफ्टवेयर के मामले में, मोबाइल्स के बारे में मैं बहुत जाहिल हूं। मैं कोई इसके फीचर्स इस्तेमाल ही नहीं कर पाता हूं। मेरे पास जो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, कुछ भी है, इसमें जो फीचर्स हैं, इतने हाईटेक फीचर्स हैं, मैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता हूं 90% को। इस मामले में मैं इग्नोरेंट हूं, इस मामले में यार मैं अज्ञानी हूं। तो जाहिल कोई गाली नहीं है, जाहिल इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन हां, अगर तुम एक सब्जेक्ट के सूरमा बनते हो और उसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है तो जाहिल गाली की तरह लगता है, और इसीलिए मेरा यह शब्द इन लोगों को गाली की तरह लगता है। आगे चलिए, मुझसे पूछा गया जाहिल क्यों बोलना है, तो मैंने बताया कि मैं जाहिल क्यों बोल रहा हूं और किस मौलाना को जाहिल बोल रहा हूं। सुनिएगा। किसी और के धर्म के रूबिका बारे जी में क्या बोल है ये पाएंगे सब? आप? रजा साहब रुकिए, ये सब क्या है बताइए? अरे रुकिए ना, बात कर तो रही हूँ मैं। आप बताइए कि जाहिल मौलाना क्या होता है? तो क्या होता है वही तो जाहिल पूछ रही हूँ मौलाना क्या मैं। होता है? अब हिब्रू में थोड़ी पूछ रही हूँ। आप पूरे मौलानाओं को जाहिल कहलवा देंगे अपने चैनल पे बैठ करके? पूछिए रूबिका। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको। जाहिल मौलाना कौन होता है, ये सवाल पूछा ना। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है शाबानों को 300 रुपए महीना ना दो। जाहिल मौलाना वो होता है जो कहता है तिल्लाके बिद्दत जायज है। और अंसार रजा इसी तरह का एक जाहिल मौलाना है। अरे यार, आप यहाँ बैठकर आप किसी को थोड़ी वापस वही काम करें, कैरेक्टर असैसिनेशन। अरे तो मौलाना अंसार रजा, आप जवाब दीजिए। नहीं, अंसार रजा साहब सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रही है। मैंने गवारों से डिबेट नहीं करता, मुझे पता होता कि जैसे बदतमीज आपके चैनल पे आ रहे हैं और आपके चैनल वालों ने ये बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं इसीलिए आपके शो में नहीं आता हूँ। ना बिल्कुल ये तरीका जायज नहीं है ना। वो आए हैं, वो भी अपना वक्त जो है निकाल कर आए हैं। क्यों नहीं है जायज? आप क्यों ये कहें, किसी को कुछ भी कह देंगे, फिर आपको भी तो कह सकते हैं, 10 तरीके के नाम ले सकते हैं। वो वारिस पठान वहां पर बैठे हुए हैं, वो 10 तरीके की चीजें आपको सुना सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि नहीं रूबिका जी मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। सुना दे वारिस पठान, मौलानाओं की आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर समझदारी से डिबेट हो। वारिस पठान, आवाज कम सबकी। वारिस पठान, ये डिबेट समझदारी से ही हो रहा है। ना रुक जाइए रिजवान अहमद। क्या रिजवान अहमद ने ये कहा जाहिल मौलाना वो है जो कुरान शरीफ की तलावत करता है? क्या रिजवान अहमद ने ये कहा जाहिल मौलाना वो है जो 30 रोजे रखता है? क्या रिजवान अहमद ने यह कहा जाहिल मौलाना वो है जो हज पर जाता है? क्या मैंने ये कहा जाहिल मौलाना वो है जो एक अल्लाह पर यकीन करता है? मैं तो कहता हूं वो भी जाहिल नहीं है, ये उसका अकीदा है, ये उसकी सोच है। मैंने जाहिल मौलाना को किस तरीके से परिभाषित किया। और जो आदमी ये कहे कि 60 साल की महिला को 300 या 250 रुपए महीना, आज से 40 साल पहले 250 रुपए महीना या 200 कितना था मुझे याद नहीं है, नहीं मिलना चाहिए, और वो मारी भटकती रहे, 2 कौड़ी के लिए परेशान रहे, उसके लिए तो जाहिल कहना गलत है। उसके लिए तो और गंदे शब्द हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। जो कह रहा है तल्लाके बिद्दत जायज है, इसमें सरकार इंटरफियर ना करे, उसको मैंने जाहिल बोला, और उसको भी जाहिल नहीं बोलना चाहिए। और किसने फीसदी मौलाना ये बोल रहे थे कि तल्लाके बिद्दत में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस्लामी नजरिए से ये जायज है, उनकी रूबिका लियाकत जाकर, बहुत पत्रकार हैं, सूची निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज के दोनों वीडियो उसी डिबेट पर आधारित थे, जो मेरे लिए मुझे इस डिबेट ने एज फार एज रूबिका गोज बहुत बड़ा सबक सिखाया। लेकिन हाँ, आखिर में उठा तो चुप करा के उठा,
और जवाब दे के उठा, और मौलानाओं को लेके ये सोच के गया था इस अंसार रजा को लेकर, चोरी के नाम पर जो फाउंडेशन चलाते हैं कि इसके साथ तो बदतमीजी करके रहूंगा, बदतमीजी की और इसको भगाया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।